हेलो दोस्तों, आप सबको एक बार फिर से इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये वीडियो हर एक उस मसीही के लिए है जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है। दोस्तों, आज जो है बहुत सारे मसीही लोग जो चर्च जाते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उन लोग भी आज चोरी करता है, झूठ बोलता है और घूस भी लेता है। क्या ऐसे मसीही जो आज चोरी करता है, जो आज झूठ बोलता है, जो आज झगड़े करता है, जो लोग घूस लेते हैं, क्या इन सब का क्या होगा? क्या इन लोग भी स्वर्ग में प्रभु के साथ में जाएंगे या नहीं जाएंगे? दोस्तों, स्वर्ग में कौन जाएगा, नरक में कौन जाएगा, ये तो खुदा के अलावा किसी को नहीं पता है। ये न्याय करने का काम जो है वो परमेश्वर का है। लेकिन बाइबल में जो तरीका, जो मसीह जीवन जीने का जो तरीका बताया गया है, उन तरीकों के विषय पर आज हम आपसे बात करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे मसीह आज जो है गलत रास्ते पर चल रहा है। बाइबल एक बात अपने तरफ से पूरा क्लियर करता है कि जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है। अगर कोई व्यक्ति पाप कर रहा है वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, और परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करना ही सबसे बड़ा पाप होता है। आदम नामक वाटिका में जो आदम हवा ने जो गलती किया था, वो वही गलती था, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। चाहे किसी भी महकमे में आकर के उसने आज्ञा उल्लंघन क्यों नहीं किया, चाहे सांप के महकमे में आकर के भी क्यों नहीं वो आज्ञा उल्लंघन किया, लेकिन परमेश्वर की बातों को इग्नोर किया, परमेश्वर की बातों को छोड़ करके दूसरे की बात को फॉलो किया। वैसे ही आज इस संसार में बहुत सारे जो मसीह भाई बहन हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़ करके दूसरे लोगों की बातों को मानते हैं और गलत गलत काम करते हैं, जो बाइबल के अनुसार पाप है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्यों चुना है? वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुमको चुना है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्यों चुना है? कभी इस विषय पर सोचा है? क्या प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है झूठ बोलने के लिए? क्या प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है घूस लेने के लिए? क्या प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है पाप करने के लिए? प्रयोग नहीं। ये सारे काम जो है, जितने भी गलत काम हो संसार में हो रहा है, ये सारे काम जो है अंधकार की शक्ति के काम है। प्रभु यीशु मसीह ज्योति है, और जो कोई प्रभु को विश्वास करता है वो ज्योति की संतान है। और एक ज्योति के संतान कभी भी गलत काम नहीं करता। अगर वो गलत काम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, वो ज्योति के संतान नहीं है, वो अभी भी अंधकार की शक्ति के बस में है। क्योंकि मेरे प्रियो, पौलुस जो है वो कहता है, पौलुस परमेश्वर का बहुत बड़ा दास था। उन्हें कहा, पहला कुरिन्थियों उसका 15-19 में कहा, यदि हम केवल इसी जीवन में आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अभागे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्यों चुना? अपने साथ में स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए। जो कोई प्रभु यीशु मसीह विश्वास करता है उसका इस जीवन से नहीं परंतु उस जीवन पर आशा रखता है जो स्वर्ग राज्य में होगा, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ होगा। अगर मसीह होते हुए, मसीह पर विश्वास करते हुए, अगर जो हम मरने के बाद हमारी आत्मा को परमेश्वर नर्क में डाल देगा तो हम सब मनुष्य से बड़े अभागे हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमें इस मसीह में जब हम विश्वास करते हैं तो हर एक गलत काम को, हर एक पाप को, हर एक चीज को छोड़ना है जो अंधकार की काम है। हर एक उस काम को छोड़ना है जो काम की इजाजत बाइबल हमें नहीं देता। हर एक उस बात को छोड़ना है जो बात बोलने की इजाजत बाइबल हमें नहीं देता, जो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध हो, जो परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ हो। एक मसीही जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है तो उसके लिए स्वर्ग में कोई भी जगह नहीं बचता। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 20:15 में लिखा हुआ है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। अगर जो आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है तो वो आप भी आग के कुंड में डाल दिए जाएंगे। क्योंकि बाइबल कहता है हर एक घुटना परमेश्वर के आगे टिकेगा उस दिन जब आपका न्याय किया जाएगा। अगर जो उस दिन आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला तो आप भी बाकी लोगों की तरह नरक की आग में शैतान के साथ में डाल दिए जाएंगे।
जहां रोना और दांतों का पीसना होता है। तो याद रखें, आप मसीह हैं तो मसीह के अनुसार अपने जीवन को बिताएं, अर्थात बाइबल के अनुसार अपने जीवन का निर्माण करें। जो आज्ञा बाइबल ने आपको दिया है वो आज्ञा परमेश्वर की आज्ञा है, क्योंकि वचन कहता है वचन ही परमेश्वर है। और ये आप जो बाइबल के जो वचन पढ़ते हैं वो परमेश्वर का वचन है। और ये इस बाइबल में जो काम करने के लिए परमेश्वर ने मना किया है वो काम आप नहीं कर सकते। आप चोरी नहीं कर सकते, या आप झगड़ा नहीं कर सकते हैं, या कोई भी पाप नहीं कर सकते हैं, आप घूस नहीं ले सकते हैं, आप गंदे विचार मन में नहीं ला सकते हैं। बहुत सारे काम है जो हमें नहीं करना है। अगर जो इन सारे काम को आप करते हैं, आप सिर्फ हे प्रभु प्रभु से कहते हैं, लेकिन आप परमेश्वर में विश्वास भी करते हैं और उसके बाद में सारे गंदे काम भी आप करते हैं। आप चर्च में भी जाते हैं, आप चोरी भी करते हैं और आप झूठ भी बोलते हैं, आप झगड़ा भी करते हैं, आप घूस भी लेते हैं, आप बेईमानी भी करते हैं, तो ऐसे मसीही को परमेश्वर नहीं चाहता है। आप सिर्फ हे प्रभु कहने वाले मसीह हैं तो याद रखिए, आप स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। परमेश्वर ने आपको नया जीवन दिया है, तो इस नया जीवन में पुराना चीज नहीं करना है आपको। एक वचन हम आपके सामने पढ़ेंगे, मत्ती 7 अध्याय 21 में लिखा हुआ है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। और आप समझिए कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो सिर्फ आप हे प्रभु करते हैं। तो अब किस उद्देश्य से हे प्रभु कहते हैं? क्या आप प्रभु विश्वास करने के बाद, क्योंकि ये बात जो है ये अन्य जातियों को प्रभु नहीं कह रहा है, ये उन विश्वासियों को कह रहा है जो प्रभु पर विश्वास करता है, जो उसके पीछे आज चल रहे हैं, उससे प्रभु कहता है जो लोग मुझे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक लोग, हर एक व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष, स्वर्ग में नहीं जाएगा। कौन स्वर्ग में जाएगा? आगे लिखा हुआ है, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। क्या आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरा होता है? क्या आप बाइबल के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं? क्या आपके जीवन से परमेश्वर की इच्छाएं, परमेश्वर की योजनाएं पूरी होता है? आप चर्च में जाकर के हे प्रभु कहते हैं, आप प्रार्थना भी करते हैं, आप चर्च में भी जाते हैं, लेकिन चर्च के बाहर आप जिस पोस्ट पर हैं वहां आप घूस लेते हैं। चर्च के बाहर जो आप काम करते हैं वो आप बेईमानी से करते हैं। जो आप पैसे कमाते हैं, झूठ बोल के पैसे कमाते हैं। आपका व्यवहार, आपका चरित्र, आपका स्वभाव, हर चीज से आपको बदलना पड़ेगा। अगर आपका व्यवहार, आपका चाल चलन, आपका सोच नहीं बदला है तो सिर्फ आप हे प्रभु कहते हैं और उसके बाद बाइबल के एक भी बातें, एक भी आज्ञा यीशु मसीह का आपके जीवन से पूरा नहीं होता है। तो आप ऐसे लोगों के सिर नहीं मारते हैं जो सिर्फ हे प्रभु कहता है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा उससे कोसों दूर है। आप ऐसे ना बने। आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में लागू करें, तभी आप जो है परमेश्वर की इच्छा को आप पूरी कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। आगे लिखा हुआ है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला? यहाँ देखिए, जब परमेश्वर को उस समय जब न्याय करेगा, जब उसे नरक में डालेगा, उसके न्याय करने के अनुसार से, उसके कर्म के अनुसार से, तो लोग कहेंगे हे प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी भी नहीं किया। चाहे आप प्रोफिट हो या भविष्यवाणी करते होंगे या आपकी प्रार्थना से परमेश्वर बहुत सारी बीमारी भी ठीक पूर्ण होते होंगे, लेकिन आपके जीवन में परमेश्वर का आशीष नहीं है, आपके जीवन में परमेश्वर की आज्ञा नहीं है, आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं मिल पाता है, तो फिर आप भी उसके से में मार जाते हैं जो हे प्रभु कहता है। आगे लिखा हुआ है, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य काम नहीं किए, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। आज बहुत सारा प्रॉफिट है, बहुत सारा परमेश्वर के दास है, बहुत सारा परमेश्वर के लोग हैं जो अपने आप को
पास्टर्स कहते हैं, अपने आप को प्रेरित कहते हैं, अपने आप को प्रचारक कहते हैं, उनके जीवन में जब आप झांक के देखेंगे ना, बहुत से लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो सिर्फ चर्च में घुस करके अच्छे से प्रचार करेंगे, लेकिन उसके वास्तविक जीवन में आप झांक के देखेंगे तो उसका पूरा उल्टा करता है। उसके जीवन में परमेश्वर का प्रेम नहीं है, उनके जीवन में परमेश्वर की आज्ञा नहीं है। जितने बड़ी बड़ी बात है वो चर्च में प्रार्थना करते समय या प्रचार करते समय करता है, उससे अपने रियल लाइफ में उससे पूरा उल्टा करता है। वो व्यक्ति जब ऑफिस जाता है, वही व्यक्ति जब चर्च में से प्रचार करता है, वही व्यक्ति प्रार्थना करता है और उसके प्रार्थना के द्वारा बहुत सा संगाई मिलता है, लेकिन वही व्यक्ति जब वो ऑफिस में जाता है वो घूस लेता है, वह गलत काम करता है, वह गलत व्यवहार करता है, तो ऐसे लोगों से परमेश्वर खुल के कहेगा कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मैंने तुमको कभी भी नहीं जाना। क्या ऐसे लोग में से आप हैं? अगर तो आप प्रभु में विश्वास करते हैं तो एक बात ध्यान रखिए कि आपके जीवन को बदलना है। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से क्या कहा था? जब कोई व्यक्ति जल और आत्मा से ना जन्मे, जब कोई व्यक्ति नए सिरे से ना जन्मेगा तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। नए सिरे से जन्म का मतलब है मित्रों, आपका जीवन को परिवर्तन करना। आप पिछले जीवन में क्या करते थे, कितने भी बड़े गुनहगार, कितने बड़े पापी क्यों नहीं थे, लेकिन आपने जब से प्रभु को स्वीकार किया, आपने जब प्रभु को विश्वास किया, तो आपके जीवन में जितने भी गंदगी था, जितने भी बुरे काम आप करते थे, चाहे आप घूस लेते होंगे, चोरी करते होंगे, या बेईमानी करते होंगे, या झूठ बोलते होंगे, झगड़ा करते होंगे, गलत गलत बात मन में ख्याल करते सोचते होंगे, ये सारे बात आपके जीवन में हो सकता है, क्योंकि ये मानव का व्यवहार है कि उसके मन में कई सारे विचार होते हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचन में कहा कि सबसे पहले अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। लोग प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ तक कह दिया कि अगर तुमने अपने मन में किसी के प्रति गलत विचार भी कर लिया तो तुमने बेविचार कर लिया। इसीलिए कहते हैं मित्रों, आपको हर एक चीज से आपके जीवन को बदलना होगा, आपके मन पर आपको काबू पाना होगा, आप बुरे विचार भी अपने मन से निकालना होगा, और आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आज्ञा झलकना चाहिए। आप जब परमेश्वर की इच्छा पर आप चलेंगे तभी जो है आप स्वर्ग में प्रवेश करने पाएंगे, अन्यथा आप नरक के रास्ते पर हैं और आपको परमेश्वर मसीह जब आपका न्याय करेंगे उसी समय पर आपको नरक में डाल दिया जाएगा। लेकिन आपको एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी आपकी जिंदगी खत्म नहीं हुआ है। अगर जो आपके जीवन में कोई पाप है, कोई अपराध कर रहे हैं, कोई गुनाह कर रहे हैं, उन हर एक पाप से, हर एक अपराध से आप छुटकारा पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए ही उस क्रूस पर बलिदान हुआ है। फिर से पछताव करें। प्रियो, परमेश्वर का कोई ऐसा दास नहीं जो गिरा नहीं है। जो लोग गिर जाता है, जो विश्वास से भड़क जाता है, उसे परमेश्वर ईश्वर फिर से खड़ा करता है। जब जब आप गिरेंगे ना, तब तब परमेश्वर आपको खड़ा करेगा और आप एक नया बल प्राप्त करेंगे। अगर जो आपके जीवन में फिर से वही पाप, वही चीज हो रहा है, तो आप एक प्रण लीजिए कि आप उठिए, आप प्रार्थना कीजिए, अपनी गलती से पछतावा कीजिए, परमेश्वर आपको माफ करेगा। परमेश्वर मसीह आपके पापों के लिए क्रूस पर बलिदान दिया, लेकिन एक बार पाप के लिए। आप अगर जो बार बार पाप करेंगे तो निश्चय ही आप जो है नरक के धधकती हुई आग में डाल दिए जाएंगे, जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। इसलिए अगर आप मसीही हैं, आप पाप कर रहे हैं, आप नरक के रास्ते पर हैं, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको उसी समय में पछताव करना है। जब आपने जाना कि मैंने पाप किया है, उसी समय में पछताव करना है, आपके अपने पापों से माफी मांगना है, तभी जाकर के आप उस नरक के रास्ते से बच सकते हैं, उस नरक में जाने से बच सकते हैं। याद रखिए, मसीह ने आपको क्यों पकड़ा है, अर्थात मसीह ने आपको क्यों चुना है? उस नरक में जाने के लिए नहीं, उस नरक से बचाने के लिए आपको प्रभु ने चुना है। इसीलिए तो उसने स्वर्गराज को छोड़ करके इस संसार में, मृत्यु लोक में आया, आपके जीवन को बचाने के लिए।
वचन में लिखा हुआ है, प्रथम मनुष्य आदम के द्वारा संसार में मौत आया और ये दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह है जिसके द्वारा संसार में जीवन आया। वो जीवन का वृक्ष प्रभु यीशु मसीह है, जीवन का पेड़ प्रभु यीशु मसीह है। अगर आप जीवन पाना चाहते हैं, अनंत काल का जीवन पाना चाहते हैं, तो आप यीशु नाम पर फल को आपको खाना होगा, अर्थात यीशु पर आपको विश्वास करना होगा। यीशु नाम का जो वृक्ष है इसकी छाया में आपको आना होगा, तभी जो है आप उस मृत्यु, अनंत काल की मृत्यु से बच सकते हैं, आप स्वर्ग में जा सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा, स्वर्ग का द्वार मैं हूँ। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह विश्वास कीजिए, और अगर कोई आपने पाप किया है तो उससे आप पश्चाताप जरूर करें। परमेश्वर आपके पापों को माफ करेगा और आपको नए सिरे से आपको वो आगे बढ़ाएगा, तब जाकर के आप जो है उस नरक के रास्ते से बच सकते हैं, उस नरक में जाने से आप बच सकते हैं, और आप जो है अनंत काल का जीवन आप प्राप्त कर सकते हैं, वो भी मसीह के अनुग्रह और दया के अनुसार। इसीलिए हर एक गलत कामों को आप छोड़ें और प्रभु विश्वास करके आप एक सच्चा जीवन बाइबल के अनुसार आप जीवन को जीना शुरू कीजिए। तब परमेश्वर आप सबको आशीष देगा और आपको आगे बढ़ाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दिया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके इसे शेयर आप जरूर कर लीजिए, ताकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसा वीडियो को लाता रहता हूँ। सबको जय।